आज हम डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। जो इन्फोर्सेबल हो जाता है लॉ के द्वारा उसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। एंड एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। हम जब प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से, कंसिडरेशन, मैं अपनी बिल्डिंग दूंगा वो कंसिडरेशन देगा, तो उसे क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एग्रीमेंट हो सकता है, बट एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अ कॉन्ट्रैक्ट इज कैपेबल ऑफ बीइंग इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये कैपेबल होता है कि इन्फोर्सेबल हो जाएगा लॉ के द्वारा, क्योंकि इसके अंदर बोथ द पार्टीज होता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है। बट इसके अंदर क्या होता है? एन एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल, तभी तो इसे एग्रीमेंट कहते हैं। जब इन्फोर्सेबल हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ना, इंटेंशन ऑफ बोथ द पार्टीज इज टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। इसके अंदर इंटेंशन होता है दोनों पार्टीज का कि हमें लीगल रिलेशनशिप बनानी है, बट इंटेंशन ऑफ इज नॉट टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। इसके अंदर इंटेंशन नहीं होता उन दोनों पार्टीज का कि हमें लीगल रिलेशनशिप बनानी है। इफ वन पार्टी ब्रेच द कॉन्ट्रैक्ट द अदर पार्टी कैन स्यू। इसके अंदर कोई पार्टी ब्रेच कर देती है कॉन्ट्रैक्ट तो दूसरी पार्टी उसे स्यू कर सकती है, केस कर सकती है उसके प्रति। बट इसमें कोई बट इन द केस ऑफ एग्रीमेंट डू नॉट गिव राइज टू ए लीगल प्रोटेक्शन इन द केस ऑफ ब्रेच। कोई भी लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलती इन द केस ऑफ ब्रेच। एक सिंपल एग्रीमेंट हुआ था, एक सिंपल बातचीत हुई थी दोनों के बीच में, कोई लिखा पढ़ती नहीं हुई थी। जब लिखा पढ़ती या कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता तब तक उसे कुछ चंपा नहीं कहते कि वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। तभी तो इसे कहते हैं इन्फोर्सेबल बाय लॉ, डोंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। ये परफॉर्मेंस के बेसिस पे होते हैं, फॉर्मेशन के बेसिस पे होते हैं। और एन एग्रीमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट और अनइन्फोर्सेबल एग्रीमेंट। सिर्फ दो तरह के होते हैं, इन्फोर्स हो गया और जो इन्फोर्स नहीं हुआ, ठीक है। अभी देखते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। देखो, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें एग्रीमेंट तो होगा ही होगा, बट जो एग्रीमेंट है उसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, अभी होएगा, तभी तो कहते हैं इसे अनइन्फोर्सेबल या इन्फोर्सेबल कहते हैं, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज अ वाइडर टर्म। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक वाइडर टर्म है। और एग्रीमेंट क्या है? एक नैरो टर्म है। अब हम इसके अंदर एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए ऑफर टू बी टू सेल हिज कार एट ₹70,000 टू बी। ए ने ऑफर दिया बी को कि मैं अपनी कार बेचूंगा 70,000 में तुझे। एक्सेप्ट द ऑफर। बी ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। इसको उसने कंसिडरेशन दे दी, उसने उसको मनी दे दी, ठीक है, अपने बाइक दे दी। एंड ए गिव कार टू बी